बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का इत्मीनान जो समझ से बाहर है आपके दिलों और ख्यालों को हमेशा महफूज रखे और आप खुदावंद में हमेशा सलामत रहें। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आसमानी बाप का, जिसके फ़ज़ल से ये मुमकिन हुआ कि आज मैं आपके सामने खुदा के कलाम की खिदमत करूँ, ये कलमा बयान कर सकूँ। यकीनन ये बाप का बहुत बड़ा फ़ज़ल है। उसके बाद जो खुदा का फ़ज़ल हम पर हुआ है कि खुदा ने हमें एक ऐसे उस्ताद दिए हैं हमें हमारी मदद करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़कर हमें मसीह में चलना सिखाया और सबसे बढ़कर उन्होंने हमें मसीह में कायम रहना सिखाया है। सो मैं चाहता हूँ कि ज़ोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के खादम के लिए। आए हम खुदा के कलाम को सीखते हैं। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, और जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ये छठा कलमा है और 6 का अदद इंसान का अदद है, क्योंकि जब खुदा ने इंसान को बनाया तो खुदा ने छठे दिन इंसान को बनाया, और जब खुदा ने आदम को बनाया तो वो इब्लीस से शिकस्त खा गया, और ज़रूरत पड़ी कि दूसरा आदम जब आया उसने उसी इब्लीस शैतान और मौत को मग़लूब किया और फतह याब हुआ। और जब हम देखते हैं कि ये छठा कलमा 3 बजे के करीब खुदावंद यीशु मसीह की ज़बान मुबारक से अदा किया गया, खुदावंद यीशु मसीह ने इसको अदा किया। इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह इस कलमे को अदा करते, 28वीं आयत में लिखा है, उसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई, इससे पहले कि वो ये नारा लगाता कि तमाम हुआ, उसने मालूम किया कि सब बातें पूरी हो गई हैं। उसने पहले रूह में मालूम किया कौन सी बातें हैं जो पूरी हुई, जिनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो। ये कलमा फतहमंदी का कलमा है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अदा किया। इसमें कौन कौन सी बातें हैं जो तमाम हुई हैं, हम इन सब बातों के बारे में सीखेंगे। जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि तमाम हुआ, तो वहाँ पर मौजूद जो लोग थे उनके लिए ये कोई आम सी बात थी। बेशक उनको ये समझ नहीं आया, लेकिन वहाँ पर कोई था जिसको इस बात की समझ आई कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि तमाम हुआ। वो इब्लीस था, क्योंकि इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह ये नारा लगाते कि तमाम हुआ, इससे पहले बहुत बड़ी जंग हुई इब्लीस के साथ और उसको शिकस्त दी गई। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तमाम हुआ। क्या कहा? तमाम हुआ। कौन कौन सी बातें तमाम हुई, हम इन बातों को सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो तमाम नबूवतें जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में की गई पुराने अहदनामा में, वो तमाम नबूवतें पूरी की गईं। किताब मुक़द्दस में लिखा है कि वो हमारी खातिर कुचला गया, हमारी खातिर उस पर सियासत हुई, उसके कपड़ों पर कूड़ा डाला गया। ये सारी बातें उसके हक में पूरी हुई। और किताब मुक़द्दस में लिखा है कि वो तमाम कुर्बानियाँ
जो बनी इसराइल को दी गई थी वो तमाम कुर्बानियाँ पूरी हुई। यीशु मसीह ने इस कुर्बानी के साथ उन तमाम कुर्बानियों को ख़त्म किया जो साल ब साल बनी इसराइल कौम गुजराना करती थी अपने गुनाहों के कफ़ारा के लिए। यीशु मसीह ने उन कुर्बानियों को ख़त्म ही नहीं किया बल्कि उनका सही मतलब भी समझा दिया कि वो कुर्बानियाँ क्यों गुजरानी जाती थी। वो सारी कुर्बानियाँ एक कुर्बानी की तरफ इशारा थी, असल कुर्बानी की तरफ इशारा थी जो यीशु मसीह अदा करने वाले थे। जब उसने कहा कि तमाम हुआ तो इब्लीस को बहुत बड़ी शिकस्त हुई। कोई नहीं जानता था कि तमाम क्या हुआ है, लेकिन इब्लीस जानता था क्योंकि वो हार चुका था। महज बहुत सारे लोग जब ये पढ़ा जाता है कि तमाम हुआ तो उनके दिल में ये ख्याल आता है कि क्या तमाम हुआ, शायद यीशु मसीह अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं, ये तमाम हुआ है। वो तमाम बातें जो खुदावंद यीशु मसीह के हक़ में लिखी गई थी वो सारी बातें तमाम हुई। और सबसे बढ़कर उसने हमारे गुनाहों को तमाम किया। जब बाग़े अदन में आदम ने गुनाह किया और उसे अदन से निकाल दिया गया, उसके बाद खुदा ने इंसान के लिए जो प्लान किया, अपने बेटे को भेजा और उसने सलीब पर हमारे गुनाहों की पूरी पूरी कीमत अदा करके कहा कि तमाम हुआ। उसने हमारी सारी नाराज़गियों को तमाम किया। उन कुर्बानियों को उसने तमाम किया जो मुद्दों से राज थी, लोग कुर्बानियाँ गुजरानते थे, उसने उन तमाम कुर्बानियों को ख़त्म किया। अब कोई कुर्बानी गुजराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही बर्रा हमारे लिए कुर्बान हो चुका है और उसने हमारे गुनाहों के लिए अपने कीमती लहू को बहा दिया है। और दूसरे नंबर पर कहानत के काम को खुदावंद यीशु मसीह ने ख़त्म किया। जब उसने कहा कि तमाम हुआ, वो कहानत का काम जो बनी इसराइल में काहिन अदा करता था, अपना खून, कुर्बानी का खून लेकर पाक तरीन मकान में जाता, इससे तमाम लोगों के गुनाहों का कफ़ारा दिया जाता। लेकिन इस बार जो बर्रा खुदा के हजूर पाक तरीन मकान में गया है अपना खून लेकर, अब जो खून लेकर गया है वो किसी बर्रे का, किसी बछड़े का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक तरीन मकान में चला गया है और हमारी अबदी खलासी कराई है। और उसने कहा है कि तमाम हुआ। उसने हमारे तमाम गुनाहों को तमाम कर दिया है, उसने हमारे गुनाहों को मिटा दिया है। इसके साथ जब उसने कहा कि तमाम हुआ तो इब्लीस के उन तमाम कामों को तमाम कर दिया गया जो हमारे ख़िलाफ़ थे। इसके बाद जब हम देखते हैं यीशु मसीह ने खुदा के उस काम को पूरा किया जिसको वो करने के लिए आया था। जब मैं इस कलमे को स्टडी कर रहा था तो मैं सीख रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह के आने का मकसद ही ये था कि वो तमाम करे, वो सलीब पर ये कहे कि तमाम हुआ। उसने पहले जाना कि जिस काम के लिए वो आया था, जिस मकसद के लिए वो इस ज़मीन पर आया है, क्या वो पूरा हो चुका है, वो तमाम बातें तमाम हो चुकी हैं। और फिर उसने कहा कि तमाम हुआ। ये फतहमंदी का नारा था।
अगर हम यूनानी मतन में देखें, इसके लिए एक लफ्ज़ है टेटलस्टाई, जिसका मतलब है कीमत अदा करना, फिदिया देना, पूरी कीमत अदा कर देना। और जब यीशु ने ये अल्फाज सलीब पर कहे कि तमाम हुआ, तो उसने हमारे गुनाहों की पूरी कीमत अदा कर दी, क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। उसने शरीयत को पूरा किया, क्योंकि शरीयत का तकाजा ये है कि गुनाह की सज़ा दी जाए। खुदा का तकाजा ये है कि गुनाह की सज़ा दी जाए। सो यीशु ने उस सज़ा को पूरा लिया और सलीब पर कहा कि तमाम हुआ। इससे पहले कि वो ये कहता कि तमाम हुआ, वो ये जान गया था कि हमारी कीमत अदा हो चुकी है। क्या आप जान गए हैं कि आपकी कीमत अदा हो चुकी है? आज ज़रूरत है, जब हम ये जान गए हैं कि तमाम हुआ है, तो हमें ज़रूरत है कि उन लोगों के पास जाएं जो अभी तक अपने आप को गुनहगार कहते हैं, जो ये कहते हैं कि मैं गुनहगार हूँ। और बहुत सारे लोग दुआओं में भी कह रहे होते हैं, मैं बड़ा वड्डा गुनहगार हूँ। अगर आप गुनहगार हैं तो यीशु मसीह ने क्या तमाम किया है? उसने हमारे गुनाहों को तमाम किया है, उसने हमारी सारी मुशक्क़तों को तमाम किया है, उसने हमारी सारी बीमारियों को तमाम किया है। आज ज़रूरत है वो लोग जो बेइत्कादी की हालत में हैं, उनके पास जाने की ज़रूरत है। हमें उन्हें बताने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह ने तमाम कर दिया है। उसने हमारे गुनाहों को तमाम कर दिया है, उसने शरीयत को तमाम कर दिया है। उसने शरीयत को तमाम ही नहीं किया, बल्कि उसकी इज़्ज़त और आबरू को भी कायम रखा, क्योंकि वो इसी को पूरा करने के लिए आया था। हमारे गुनाह तमाम हो चुके हैं। जो अभी तक अपने आप को गुनहगार कहते हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने आपके लिए तमाम कर दिया है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आज दुख का समा है। बेशक हम यीशु मसीह के दुखों को देखते हैं कि वो किस तरह सलीब पर चढ़ाया गया, किस तरह उसने हमारी खातिर दुखों को बर्दाश्त किया। लेकिन सबसे ख़ास बात जो आज हुई वो ये थी कि हमारे गुनाहों को उसने तमाम कर दिया है। हालेलुया। खुदा के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे, यीशु मसीह के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि उसने हमारे गुनाहों को तमाम किया है। उसने हमारी सारी नाराज़गी को तमाम किया है। वो तमाम बातें जो हमारे ख़िलाफ़ थी उसने तमाम किया है। उसने गुनाह को तमाम किया, उसने अबलीस को तमाम किया है, उसने मौत पर फतह पाई है। अबलीस को बहुत इबरतनाक आज शिकस्त हुई है, क्योंकि यीशु ने सब कुछ तमाम कर दिया है। उसने हमारे गुनाहों का कफ़ारा देकर हमारी कीमत अदा कर दी है। अब हमारा काम है कि कोई शख्स अगर कहता है कि मैं गुनहगार हूँ, मैं दुख में हूँ, उसने आपके लिए तमाम कर दिया है। उसने आपके तमाम गुनाहों को तमाम कर दिया है। ज़रूरत है कि इस बात पर ईमान लाएं। इस बात पर ईमान लाने की ज़रूरत है कि उसने हमारे गुनाहों को तमाम कर दिया है। उसने हमारी सारी मुसीबतों को तमाम कर दिया है। अब हम सरासर रास्तबाज हैं। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।